कालों के काल बाबा महाकाल। राजाओं के राजा महाकाल महाराजा। महाराजा विक्रमादित्य का चमत्कारी सिंहासन, कृष्ण की पाठशाला, यहां पूजी जाती है शमशान की ज्वाला। काल भैरव बने जिनके द्वारपाल, हर पल दिखता है माता हर सिद्धि का कमाल। राजा भृतहरि की गुफा का राज, मंगलनाथ का चमत्कारी भात। चिंतामन गणेश क्यों कहलाए दीनों के नाथ। महाकाल के दरबार की महिमा तो पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन महाकाल लोक के 10 अद्भुत रहस्यों के बारे में कम ही लोगों को पता है। आज न्यूज 24 की टीम के 5 स्पेशल रिपोर्टर आपको लेकर चलेंगे महाकाल की उस चमत्कारी दुनिया में, जहां जाकर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, जहां आपको अपने विज्ञान के ज्ञान पर शक होना शुरू हो जाएगा, जहां पर चमत्कार आपको नमस्कार करने को मजबूर कर देगा। अगले 20 मिनट का सफर आपको आनंदित करेगा, आह्लादित करेगा और आपके मन में सनातन के सत्य की आस्था को और गहरा करेगा। आकाशे तारकम लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम त्रयोलिंगम नमोस्तुते। यदि मृत्युलोक में महाकाल नहीं होते तो शायद जीवन में जो आने वाले कष्ट हैं वो पार नहीं पा सकते। महाकाल की यही अद्भुत लीला है कि यहाँ आने के बाद में जो अत्यंत खुशी मिलती है, जो प्रसन्नता मिलती है, वो किसी और मंदिर या शिवालय में नहीं मिलती। ज्योतिर्लिंग का ये वो स्थल है जहाँ पर 24 घंटे भक्तों की तांता लगा रहता है और यहाँ पर जय श्री महाकाल के जयकारे 24 घंटे लगे रहते हैं। भक्तों यहाँ पर आकर शीश नवाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। इस मंत्र का उच्चारण करते ही कहा जाता है कि मृत्यु लोक में हम सारी कामनाएं हमारी पूरी हो जाती है, कष्ट हमारे सारे खत्म हो जाते हैं और बाबा महाकाल के इस दरबार में आने के लिए लगातार लोगों का हुजूम लगा रहता है। जो भगवान महाकालेश्वर में सुबह प्रातःकाल जो भस्म आरती होती है, उस भस्म आरती में जो भी बाबा महाकालेश्वर जी को जल चढ़ता है, उस जल का मुख जो है पूर्वार्ध रूप से भगवान सूर्य को अर्घ्य रूप में अर्पण होता है। उज्जैन के भैरवगढ़ में काल भैरव का मंदिर स्थित है। इन्हें महाकाल का सेनापति भी कहा जाता है। यहाँ पर सदियों से शराब चढ़ती आ रही है। एक बड़ा रहस्य है कि ये चढ़ती शराब कहाँ जाती है। इस पर भी नासा और अलग अलग वैज्ञानिकों ने शोध किया है, लेकिन अब तक यह नहीं रहस्य सामने आ पाया कि ये शराब कहाँ जाती है। भगवान श्री काल भैरव जी महाराज हैं। एक बार सुमरु नाम पर्वत पर बैठकर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी में एक विषय पे चर्चा चढ़ा के सृष्टि का सबसे बड़ा देव कौन है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति मैंने करी, इसलिए बड़ा मैं हूँ। विष्णु जी कहते हैं कि पूरे संसार का पालन मैं करता हूँ, इसलिए बड़ा मैं हूँ। और शिव जी कहते हैं कि सबका संहार मैं करता हूँ, इसलिए सबसे बड़ा मैं हूँ। इस विषय पे कुछ समय तक चर्चा चला, पर निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद में सारे देव अपने लोक चले गए। विष्णु जी अपने लोक, शिव जी अपने लोक, ब्रह्मा जी अपने लोक। शासन भी कहीं ना कहीं शराब का चढ़ावा चढ़ाता है और महाकाल रूपी काल भैरव के इस मंदिर में प्रतिदिन मदिरा का
भोग लगाया जाता है। इसके पहले यहाँ पर मांस, मच्छी और अलग अलग भोग लगाए जाते थे, लेकिन यहाँ पर कुछ समय के बाद रोक लगा दी गई। तंत्र क्रियाओं के लिए मशहूर भैरव मंदिर पर कई तंत्र क्रियाएं भी यहाँ पर की जाती हैं। गीता का ज्ञान जिसे देश ही नहीं दुनिया के भी लोग अपनाना चाहते हैं, और श्री कृष्ण ने ये ज्ञान कहाँ से दिया, ये एक सबसे बड़ा रहस्य है। लेकिन इसका जवाब हमें मिलता है उज्जैन नगरी में आकर, सांदीपानी आश्रम में। फिलहाल हम आ पहुंचे हैं सांदीपानी आश्रम, जहां पर श्री कृष्ण ने 64 विद्याओं और 16 कलाओं का ज्ञान लिया था। ये वही सांदीपानी आश्रम है जहाँ 11 वर्ष की उम्र में श्री कृष्ण पहुंचे थे अपने भाई बलराम के साथ। और सबसे खास बात इस आश्रम की ये है, यहाँ पर श्री कृष्ण जो है वो उन्होंने पूरा जो ज्ञान लिया था उन्होंने गीता के जरिए पूरी दुनिया में दिया है। यहाँ भगवान कृष्ण ने 18 दिन में 18 पुराण, 4 दिन में 4 वेद, 6 दिन में 6 सात, 16 दिन में 16 कलाएं, 20 दिन में गीता ज्ञान और गुरु सेवा। और जब जितना प्राप्त किया तो गुरु सांदीपनि जी ने कहा कि कृष्ण जो मेरे पास था मैंने आपको सब कुछ दे दिया, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा गुरु जब आपने मेरे को सब कुछ दे दिया तो मेरी भी कुछ इच्छा देने की है। उज्जैनी मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी है। यहाँ वैसे तो कई ऐसे स्थान हैं जहाँ तंत्र क्रियाएं होती है। यहाँ गढ़कालिका मंदिर, ओखलेश्वर शमशान घाट और इसके साथ जो अन्य यहाँ पर जो 51 शक्तिपीठों में एक शक्तिपीठ है। इसी कारण यहाँ तंत्र क्रिया करने का महत्व बढ़ जाता है। यहाँ के जो तांत्रिक है वो चक्रतीर्थ शमशान में विशेष रूप से तंत्र क्रिया करने के लिए आते हैं। उज्जैन का यह शमशान, जहाँ की जो भस्म है वो बाबा महाकाल को चढ़ाई जाती है। जो यहाँ जो शव जलाया जाता है उसकी जो शव की जो राख है, जो भस्म है, वो बाबा महाकाल को चढ़ाई जाती है। इसीलिए इसका महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। यह तांत्रिकों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। इसीलिए तांत्रिक यहाँ आकर अपनी जो सारी जो गतिविधियों को अंजाम देते हैं। उनकी जो तंत्र क्रियाएँ, जो विभिन्न प्रकार की तंत्र क्रियाएँ हैं, उनको वो अंजाम देते हैं। ओखलेश्वर शमशान का भी यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व है। चक्रतीर्थ का वैसे विशेष रूप से महत्व है। हिंदुस्तान में 4 ऐसे शमशान हैं जिनका तंत्र क्रियाओं के लिए विशेष महत्व माना गया है। उनमें उज्जैन प्रमुख रूप से उज्जैन का जो चक्रतीर्थ शमशान है वो विशेष महत्व रखता है। यहाँ तांत्रिक आते हैं और अपनी तंत्र क्रियाओं को अंजाम देकर कब चले जाते हैं यह कभी किसी को पता भी नहीं लगता। महाराजा विक्रमादित्य सिंह ने अवंतिका यानी उज्जैन में राज किया था। उनके शासन की सबसे रोचक, दिलचस्प और रहस्यमयी कहानी है उनके ये सिंहासन। जी हाँ, इसी सिंहासन पर बैठकर वो राज किया करते थे और कहा जाता है कि उनकी कुल देवी हरसिद्धि का पूरी तरीके से आशीर्वाद उन पर था और इसी के चलते वो न्याय एकदम सटीक किया करते थे। महाराजा विक्रमादित्य माता जी की आराधना करते थे। माता जी की इतनी आराधना करते थे कि 11 बार अपने सर को माता जी के चरणों में काट करके चढ़ा दिया था। पुनर्जीवन माता जी के आशीर्वाद हो गए थे। तो माता जी ने उनको वचन दिया था कि महाराजा विक्रमादित्य आप देवी के परम भक्त हो और सच्चे भक्त हो। हम आशीर्वाद देते कि हम आपकी यहाँ रुद्र सागर में जो टीला है यहाँ पर बैठ करके आपको न्याय करना है। मैं और मेरी 31 देवियाँ जो माँ हरसिद्धि के स्वरूप हैं, जो 32 दुर्गा के रूप में है, मैं और मेरी 31 दीवा तुम्हारा मंत्रिमंडल बना करके आपस में बैठेंगे, आपस में हमसे विचार करना, सलाह करना, उसके बाद में आप न्याय करना है। राजा विक्रमादित्य सिंह से जुड़ी एक और दिलचस्प और रोचक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य सिंह के मौत के बाद यह सिंहासन जो है जमीन में समा गई थी, लेकिन एक गडरिया बच्चा इसी पत्थर पर बैठकर न्याय करता था। कुछ समय के बाद राजा भोज ने उसे निकलवा दिया सिंहासन। इस शक्तिपीठ में के अलग ही महत्व है, अलग अद्भुत रहस्य हैं और कहा यह भी जाता है कि ये राजा विक्रमादित्य की आराध्या देवी थी और यहाँ पर राजा विक्रमादित्य ने कई सारी तांत्रिक क्रियाएं करके साधना हासिल की थी। और ये एक दंत कथा तो ये भी प्रचलित है कि राजा विक्रमादित्य ने
इस अद्भुत जगह पर आकर अपने शीश नवाए थे। 12 साल तक लगातार उन्होंने तपस्या की थी। यहाँ राजा विक्रमादित्य अपनी पूजा करते थे और शीश कटाते थे उनके हर 12 साल में। ये जो श्रीयंत्र बना है इसमें किन किन देवियों का उल्लेख है? नहीं, ये श्रीयंत्र तो स्वयंभू पूजित ही है। इसमें सभी देवी माँ रुद्र सुंदरी का रहता है, त्रिपुरा सुंदरी का रूप, लेकिन ये जहाँ पे है सब श्रीयंत्र पे ही स्थापित है। माता हरसिद्धि के मंदिर में दर्शन से जो मनोकामनाएं पूरी होती हैं और जो फल मिलते हैं उसको हासिल करने के लिए लोग महाकाल के मंदिर में जाते हैं, तो माता हरसिद्धि का भी दर्शन करते हैं। मंगल का जन्म उज्जैन में हुआ है और इस स्थान पर अमंगल से मंगल में भगवान मंगल बदलते हैं। कहा जाता है शिवजी ने अंधकासुर को वरदान दिया था। उस वरदान से जो रक्त अंधकासुर का निकलता था उससे दैत्य उत्पन्न होते थे। इसके चलते दैत्यों ने काफ़ी हाहाकार पृथ्वी पर मचाया था, जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की और भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया। अंधकासुर नामक एक राक्षस था। इसको वरदान शिवजी ने ही दिया था कि अगर उसका रक्त धरती पे गिरेगा तो उसके जैसे और राक्षस पैदा होंगे, यानी उसका वध नहीं किया जा सकेगा। सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप उसकी क्रूरता बढ़ती जा रही है धरती पे, तो आप उसका संहार कीजिए। तो इसी स्थान पे भगवान शिव का उस राक्षस से युद्ध हुआ और शिवजी की पसीने की बूंद धरती पे गिरी। धरणी गर्भ सम्भूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमाम्यहम। धरती विद्युत की शक्ति के समान फटी। बालक रूप में भगवान मंगल की उत्पत्ति हुई और भगवान मंगल जो बालक रूप में थे उन्होंने उस राक्षस का सारा रक्त पिया, धरती पे गिरने नहीं दिया और उस राक्षस का जो है वध किया। कहीं मंगल की पूजन करने से यहाँ पर शिवजी को दही और भात का भोग लगाने से मंगल शांत रहता है और अमंगल कार्य मंगल में बदल जाते हैं। भगवान भृतहरि की ये गुफा कई अहम रहस्य को बयां करती है। देखिए, सबसे खास बात यह है कि भगवान भृतहरि ने यहाँ पर पहुंचकर योग किया था, पूजा की थी। सबसे खास बात यह है कि उनकी एक बीवी थी, उनकी 3 बीवियों में से एक पिंगाली, जिनकी मौत के बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा वैराग्य उत्पन्न हो गया था। इससे काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो गए, दुखी हो गए और उन्होंने योग करने की ठानी और वो इस गुफा में आकर बैठ गए। भगवान इंद्र ने उनकी तपस्या को भंग भी करना चाहा, लेकिन वो कर नहीं पाए। इस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो ये जो 4 खंबे खड़े हुए हैं, इनके पीछे भी एक बड़ा रहस्य है। ये दीवार जो देख रहे हैं आप, इस पर हाथ लगाकर उन्होंने लटकाकर उसको रोकने की कोशिश की थी, क्योंकि जब अस्त्र आया था तब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो है भूकंप जैसा आ गया था। अगर आप अलग अलग मंदिरों को देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी मंदिर है भृतहरि के गुफा में, वो सभी गुफा के अंदर है। देखिए, यहाँ पर एक और खास मंदिर है। यहाँ पर जो है महायोगी मत्स्येंद्र नाथ बैठे हुए हैं। बताया जाता है कि सम्राट विक्रम के जो ये ज्येष्ठ भ्राता थे, जिनको संस्कृत और साहित्य का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान था, भगवान भृतहरि एक अलग रहस्य बयां करते हैं कि क्यों वो आखिर इस गुफा में आकर बैठे और क्यों सिंहस्थ के दौरान खासकर भृतहरि की गुफा को बंद कर दिया जाता है। बताया जाता है कि अंदर जो मूर्ति है वो काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, वो चोरी ना हो जाए, इससे बचने के लिए इस गुफा को सिंहस्थ के दौरान पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये रहस्य आज भी जिंदा है और उसका उत्तर किसी को नहीं मिल पाया है कि आखिर क्यों आज तक वो है इस गुफा से क्यों नहीं निकले। माता भूखी माता और माता धूमावती माता, ये दोनों बहनें हैं। यहाँ जो पुरानी परंपरा है उसमें यहाँ प्रतिदिन एक जो नर की जो बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में इस परंपरा को बदलते हुए सम्राट विक्रमादित्य ने यहाँ जो पशुओं को जो बलि दी जाने की परंपरा चालू की है। एक बार एक वृद्ध महिला जो जिसकी बलि मांगी थी भूखी माता ने, वो महिला राजा विक्रमादित्य के पास गई। राजा विक्रमादित्य ने उस महिला से कहा कि मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि वे आपके पुत्र की बलि ना लें, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं स्वयं अपनी बलि दूंगा। लेकिन बाद में राजा विक्रमादित्य ने अपनी चतुराई का वो करते हुए, प्रयोग करते हुए यहाँ पर जो अलग अलग प्रकार के पकवान बनाए, यहाँ पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया।
अपने राज्य के सैनिकों को बुलाकर और अपने महामंत्री को बुलाकर यहाँ उन्हें समझाया गया कि यहाँ तरह तरह के पकवान बनाए जाएं माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को भोग लगाने के लिए। यहाँ विभिन्न प्रकार के प्रयोजन किए गए। यहाँ दो बड़े तख्त बनाए गए, उन पे अलग अलग प्रकार के मिष्ठान बनाए गए और इन मिष्ठानों में जब माँ को उनको आमंत्रित किया गया, राजा विक्रमादित्य ने भूखी माता को और यहाँ बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें जब यहाँ पे ये भोग दिया गया तो माता उस भोग से बड़ी प्रसन्न हुई। तो माता ने कहा राजा विक्रमादित्य से कि बोलो क्या मांगते हो, मैं तुम्हारी इस चतुराई से बड़ी प्रसन्न हूँ। तब राजा विक्रमादित्य ने कहा है, हे माँ, आप जो यहाँ नर बलि लेती हैं, जो पशु बलि लेती है, उसे अब यहाँ बंद कीजिए और यहाँ पर जो है आप विराजित होइए, हम आपका सत्कार करते हैं। उसके बाद से ही नदी के शिप्रा नदी के इस पार भूखी माता और धूमावती माता का जो मंदिर स्थापित किया गया, यहाँ माता को विराजित किया गया और तब से ही यहाँ पशु बलि देने की परंपरा है। आज भी लोग अपनी मनोकामना यहाँ माता से करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद यहाँ पर जो है पशु बलि दी जाती है। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में साक्षात प्रथम पूजनीय विराजे हुए हैं गणेश जी चिंतामन के रूप में। जी हाँ, नाम से ही प्रतीत होता है लोगों की चिंताओं को दूर करते हैं और उनकी बाधाओं को दूर करते हैं, विघ्न हरता है। यहाँ पर गर्भगृह में भगवान गणेश जी चिंतामन, इच्छामन और सिद्धि विनायक के रूप में विराजे हुए हैं। चिंतामन यानी कि लोगों की चिंताओं को दूर करते हैं, इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और सिद्धि विनायक यानी कि लोगों के कार्य को सिद्ध करते हैं। इस मंदिर की पौराणिक मान्यता ये है कि जब भगवान श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वनवास का दौर उनका कट रहा था तो उस वक्त इस मंदिर की स्थापना की गई थी। उसके बाद से इस मंदिर की मान्यता न सिर्फ उज्जैन में बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश दुनिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर हर साल बड़ी संख्या में आते हैं। और एक और खास बात यह है, रोचक बात यह है, जब श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं तो स्वास्तिक को उल्टा करके रखते हैं और जब उनकी इच्छा की पूर्ति होती है तो उस स्वास्तिक को सीधा किया जाता है।